उत्तराखंड में वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी को इससे पहले बता दूं, जहरीले ताल्लुकात को काट देना ही बेहतर है, सांपों से हुस्न सुलूक मौत है। आइए सुनते हैं असदुद्दीन अवैसी को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो? वकील अहमद से कहो नाम बदल दो। दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं। ग्रुप में आकर बजरंग दल के ये बच्चे गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने। पुलिस हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को, यही भारत है। और आप लोग के चैनलों ने कितना दिखाया तलवार बांटने को? आप सवाल तो मेरे से कर रहे हैं, आपके कितने चैनलों ने दिखाया तलवार बांटने को? आपने कितना दिखाया उस शख्स के बकवास को? अगर वही बकवास अगर कोई और आदमी करता या जिसका ताल्लुक उस धर्म से नहीं है जो इस शख्स का है, तो उस पर तो अब तक तो यूएपीए हो जाता। तो ये इनका दोहरा रवैया है बीजेपी सरकारों का कि खुली छूट दे चुके हैं विजिलेंट्स को कि आप जो चाहे करो हिंदुत्व के नाम पर। तो तलवार बांटे जा रहे हैं, खुलेआम वीडियोस बनाई जा रही हैं। यकीन असीकान ने भी एक बयान दिया है कि आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए। तो ये इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कुछ नहीं करेगी, केंद्र की सरकार आंख बंद कर लेगी, कान बंद कर लेगी। अगर वही बकवास अगर कोई और आदमी करता या जिसका ताल्लुक उस धर्म से नहीं है जो इस शख्स का है, तो उस पर तो अब तक तो यूएपीए हो जाता। और आप लोग के चैनलों ने कितना दिखाया तलवार बांटने को? आप सवाल तो मेरे से कर रहे हैं, आपके कितने चैनलों ने दिखाया तलवार बांटने को? आपने कितना दिखाया उस शख्स के बकवास को? तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी है ना। अगर कोई दूसरा कुछ बोल दे तो आप लोग तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे आप लोग बैठकर फतवे जारी करते, मगर ये जो बकवास बोली जा रही है उसमें कुछ नहीं हो रहा, तलवार बांट रही है और बाद में आप उनको पकड़ते हैं। भाई तलवार अगर बांट रहे हैं तो फिर ये तो कानून को अपने हाथ में सामने ले रहे हैं। बरेली में एक लड़की अपना बर्थडे मनाती है, तो बर्थडे मनाती तो ये कौन है लोग जो घुस के अंदर मारते हैं, लव जिहाद का नाम ले रहे? नौजवान बच्चे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करते हैं, इसको अरेस्ट बोलते हैं आप? अरे उनको अरेस्ट किया, बिल्कुल उनको अरेस्ट करे, उल्टा अरेस्ट करे उन लोगों को जो वहां पे इनवाइटेड थे। तो ये इनका दोहरा रवैया है बीजेपी सरकार। अब आइए दोस्तों वीडियो के आखिर में सुनते हैं निदाए मिंबर मेहराब किताब से कुछ बेहतरीन बातें। निज़ाम अदल यूं कायम होगा। हम में से हर शख्स को अदल के ना होने की शिकायत है, मगर अपने दायरे अमल में कोई भी अदल करने के लिए तैयार नहीं। जब किसी को इख्तियारात मिलते हैं तो जालिम दरिंदा बन जाता है। वो भूल जाता है कि कल मैं खुद इस जुल्म का शिकार था और अदल के ना होने से परेशान था। कल मैं खुद जुल्म के खिलाफ तकरीरें करता और नारे लगाता था। आज मुझे अल्लाह ने मौका दिया है तो मैं क्यों ना अदल की पासदारी करूं। याद रखिए, यूं कभी भी अदल का निज़ाम नहीं आएगा कि आप खुद तो जुल्म करते रहें और तवक्को ये रखें कि पूरा मुआशरा निज़ाम अदल का मुहाफिज बन जाए। खुद तो जुल्म करते रहें और उम्मीद ये रखें कि हम पर हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बल्कि उमर बिन खत्ताब जैसे आदिल व मुनसिफ आए। वाह वाह, कैसी निराली सोच है हमारी। याद रखो, जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे हुक्मरान होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा मुंह वैसा थप्पर। उमर फारूक जैसे हुक्मरानों की राह देखने वालों, पहले उस्मान व अली और तला
طلحہ و زبیر جیسی رعایا تو بن کر دکھاؤ۔ ان کی سیرت کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ ہو اور ہم خواب دیکھیں تاریخ انسانی کے ان بے مثال حکمرانوں کی جن کی مثال پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے، یہ جنون نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں عادل حکمران اور عدل کا نظام اس وقت ملے گا جب ہم خود اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں عدل کے تقاضوں کو پورا کریں۔ عہدہ و منصب کی سلطنت، مدرسہ کی سلطنت، گھر کی سلطنت، فیکٹری اور کارخانے کی سلطنت، میدان جنگ کی سلطنت، ان تمام سلطنتوں میں جب ہم عدل قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ حکومت کے ایوانوں اور عدالت گاہوں میں عدل کے چلن کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو دنیا جنت بن جائے گی۔ ظلم کی وجہ سے یہ دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے اور عدل کی وجہ سے یہ جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے، بہشت وہ ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی کام نہ ہو، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو، مظلوم کی فریاد رسی ہو، مزدور کو حق ملے، رعایا کو انصاف ملے، چور ڈاکو لچے لفنگے کو سزا ملے، عدالتوں میں قانون کی حکمرانی ہو، حکمرانوں کا محاسبہ ہو تو یہ دنیا خود بخود جنت بن جائے گی۔ اسلام ایسا معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے، اس معاشرہ میں کوئی کسی کا حق کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ظلم کی ہر صورت ناقابل برداشت تھی، ہر طرف عدل کی حکمرانی تھی، امیر اور غریب کی چپقلش نہ تھی، مالک اور مزدور کی لڑائی نہ تھی، قانون کی نظر میں آقا اور غلام برابر تھے، قاضی اور جج سوسائٹی کا معزز ترین فرد تھا جس کے بارے میں قانون فروشی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، جھوٹے گواہوں کے لیے کوڑوں کی سزا تھی، اور معاشرے کا نفرت آمیز رویہ عدل پانی اور ہوا کی طرح سستا تھا۔ نہ وکیلوں کی فیس تھی، نہ عدالت کی بار بار پیشیاں۔ سوچئے وہ معاشرہ جنت نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔